अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दुनिया में रहते हैं लेकिन हम जन्नत और दोज़ख की फ़िक्र में लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा तजस्सुस रहता है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, आखिर रूहें कहाँ जाती हैं, आखिर जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस इंसान ने, अल्लाह पाक फ़रमाते हैं, जिस इंसान ने ये बात सोच ली अपने ही दिमाग में या कह दी कि जन्नत जहन्नम नहीं है, तो फिर वो इस्लाम से ख़ारिज हो गया। यानी उसको अक़ीदा रखना पड़ेगा कि जन्नत है। जिस तरह अल्लाह पाक गुनाहों से रोकते हैं, जिस तरह अल्लाह पाक अज़ाब का खौफ दिलाते हैं, इसी तरह अल्लाह पाक बार-बार जन्नत का भी ज़िक्र करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हज़ारों बार जन्नत का ज़िक्र किया है, जिसमें से 3 बार का ज़िक्र मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने आज पढ़ा था सूरह मोहम्मद में, और इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह पाक ने जन्नत में ऐसे पानी की नहर रखी है जो बहुत ज़्यादा साफ़ और मीठा पानी होगा, यानी ना कभी ख़राब होगा, ना उसमें कभी स्मेल आएगी। इतना अच्छा पानी होगा। देखें अब दुनिया का पानी कैसा होता है, अगर हम फ़िल्टर वाला पानी भी लेते हैं तो वो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन जन्नत का पानी बहुत अच्छा होगा। इसी तरह अल्लाह पाक फ़रमाते हैं, ऐसे दूध की नहरें होंगी जो कभी ख़राब नहीं होगा। दुनिया का जो गाय का जो भी दूध होता है वो इस तरह तो ख़राब हो जाता है, लेकिन जन्नत में दूध की नहरें, और जिसको दूध अच्छा लगता होगा पीना, तो इसी तरह वो दूध की नहरें हमें जन्नत में दी जा रही हैं। जन्नतियों के लिए होंगी वो दूध की नहरें, और उनका मज़ा भी बहुत अच्छा होगा। और अल्लाह पाक फ़रमाते हैं, और ऐसी शराबें होंगी जो ना तो हमारे सर में दर्द करेंगी और ना हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ होगी। जैसे कि दुनिया की शराब तो इंसान को बहका देती है, लेकिन जन्नत में अल्लाह पाक खुद जन्नतियों को शराब दे रहे हैं, मतलब उसकी नहर ही रख दी अल्लाह ने, देना तो दूर पूरी नहर बना दी, जैसा दिल चाहे तुम पियो। दुनिया में अल्लाह ने लेकिन हमें मना किया है कि इस चीज़ के करीब भी मत भटको, तो मैं तुम्हें जन्नत में दूँगा। इसी तरह अल्लाह पाक फ़रमाते हैं, और ऐसी नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी। शहद की नहरें होंगी जो बहुत ज़्यादा मीठा होगा और ओरिजिनल शहद होगा, क्योंकि दोज़ख जो दुनिया का मतलब शहद है, वो तो हमें पता ही नहीं होता कि असली है या नकली, हम यही सोचते रहते हैं। लेकिन जन्नत में अल्लाह पाक ने शहद की नहरें रखी हैं। इसी तरह अल्लाह पाक फ़रमा रहे हैं कि फल होंगे, बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे फल होंगे जन्नत में। दुनिया के फल से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे वो वाले फल। और अल्लाह पाक फ़रमा रहे हैं, इतने चैन से जन्नती रहेंगे कि दोज़ख वाले उन्हें देख के परेशान हो जाएँगे कि काश हम भी दुनिया में अच्छा अमल कर लेते तो हमें जन्नत मिल जाती। इसी तरह अल्लाह पाक फ़रमाते हैं सूरह वाक़िया में भी अल्लाह पाक ने जन्नत का ज़िक्र किया है। अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि ऐसे बच्चे होंगे तुम लोगों की खिदमत करने के लिए जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। अगर तस्बीह अगर हमसे टूट जाए तो दाने ऐसे बिखर जाएँगे। वाइट कलर की अगर तस्बीह हो, काँच जैसी हो, तो बिखर जाएँगे। इसी तरह बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे होंगे जो मोतियों की तरह बिखरे हुए होंगे जन्नत में, और वो हमारी खिदमत में लगे रहेंगे। तो अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि तुम लोगों के लिए बागात होंगे। अब बागात का मतलब ये है जन्नत, मतलब जन्नत को एक बाग कहा गया है, अल्लाह पाक फ़रमाते हैं। इसी तरह अल्लाह पाक फ़रमाते हैं अब सूरह बकरा में, ईमान वालों के लिए खुशखबरी है और इनके लिए बाग हैं और नहरें हैं, और बहुत प्यारी-प्यारी साफ़-सुथरी, मतलब सुथरियाँ, मतलब कि बहुत अच्छी नेक जो है वो हूरें होंगी वहाँ। दुनिया की औरत, अगर हम शादी भी करते हैं किसी औरत से, आप जो मर्द होते हैं उनको क्या पता कि वो औरतें कैसी हैं, कैसी नहीं हैं, वो तो दुनिया की है ना। लेकिन जो आसमान में अल्लाह ने हूरें बनाई हैं, अल्लाह ने जो जन्नतियों के लिए जन्नत में हूरें रखी हैं, अल्लाह को पता है सिर्फ़ कि उनको अल्लाह ने छुपा के रखा है, उनको किसी ने देखा नहीं है, और वो इस दुनिया की ज़िंदगी से बहुत अलग है। मतलब जन्नत की हूरें उनको मिलेंगी जो जन्नती होंगे, जो अच्छे ईमान वाले होंगे। अल्लाह पाक उनको हूरें देंगे जिनकी बहुत बड़ी-बड़ी आँखें होंगी और बहुत प्यारी होंगी। मतलब इतनी बड़ी आँखें नहीं कि लोग डर जाएँ, बहुत खूबसूरत होंगी। यहाँ तक कि उनके जो पाँव, मतलब जैसे स्किन होती है ना, तो स्किन के अंदर से उनका पूरा गोश्त जो है वो दिख रहा होगा। इतनी खूबसूरत होंगी, दूध की तरह होंगी। तो अल्लाह पाक इन तीनों सूरतों में, मैंने आज सूरह मोहम्मद और सूरह वाक़िया और सूरह बकरा, इन तीनों का तर्जुमा पढ़ा था थोड़ा-थोड़ा सा, जिसमें जन्नत का ज़िक्र अल्लाह पाक ने किया है। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसी बारे में बात करती हूँ कि जन्नत कितनी खूबसूरत है। जिस तरह अल्लाह हमें अज़ाब से डराते हैं, इसी तरह हमें जन्नत का भी तो बता रहे हैं, तो हमें जन्नत पे पूरा पक्का अक़ीदा रखना है। देखें, हमें ना हर चीज़ की लालच होती है, किसी न किसी चीज़ को मिलने की चाहत ज़रूर होती है। हम कभी न कभी कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा होगा,
اور نہ ہم ایسے کسی کام کو نہیں کرتے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک جنت کی لالچ دے رہے ہیں، تو ہمیں اس لالچ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اس لالچ کو اپنے اندر پیدا کریں گے تبھی ہم جنت کی طرف آگے قدم بڑھائیں گے، جنت میں جانے والے کام کریں گے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دیں کہ ہم سب جنت میں جانے والے کام کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دیں، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔